फ्रेंड्स, सीक्रेट्स ऑफ गॉड्स में मैं सिद्धार्थ ब्रह्मभट्ट आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज हम आपको बताएंगे कि भगवान शिव जिन्होंने अपने ही पुत्र गणेश जी का मस्तक काटा था, ऐसा उन्होंने क्यों किया था, इसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। इसके पीछे कश्यप ऋषि का श्राप छुपा हुआ था और अपने भक्त कश्यप ऋषि के श्राप की लाज रखने के हेतु भगवान शिव ने अपने ही पुत्र गणेश जी का मस्तक उनके धड़ से अलग कर दिया था। हमारे इंसानों का, हम मनुष्यों का जो वर्तमान होता है वो उसके पिछले कर्म पर निर्धारित होता है और उसका आने वाला कल वो उसके अभी के कर्म यानी कि वर्तमान कर्मों पर निर्धारित होता है। और ये बातें केवल मनुष्यों को, इंसानों को ही नहीं लेकिन ईश्वर को भी लागू होती है। और हमारे पुराणों में ऐसे कई कथा का वर्णन है जहाँ पे ईश्वर ने भी खुद उनके द्वारा किए गए कर्मों का कष्ट उनको झेलना पड़ा है उनके आने वाले समय में। तो ऐसी ही कथा हमारे ब्रह्म वैवर्त पुराण के अंदर भगवान शंकर से संबंधित है, जिसके अंदर उन्होंने कश्यप ऋषि के श्राप का स्वीकार करते हुए अपने ही पुत्र गणेश जी का मस्तक काट डाला था। माली और सुमाली नाम के दोनों दैत्य थे और दोनों दैत्य असुर होने के बावजूद भी भगवान शिव के भक्त थे और उन्होंने शिव जी की पूजा करके बहुत सारी सिद्धियां और शक्तियां उन्होंने प्राप्त की थी। और इसी शक्तियों के कारण उन लोगों में अहंकार भी जागृत हो गया था और उन्होंने अपने शासित राज्य में अन्य देवी देवताओं की पूजा पे प्रतिबंध लगा दिया और सूर्यदेव को अर्घ्य देने पर भी अपने राज्य में उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया था। और सूर्यदेव का इसी तरह से माली और सुमाली ने अपमान कर दिया। इसी के कारण सूर्य देवता उन पर बहुत ही क्रोधित हुए और उन्होंने माली और सुमाली को उनके सर्वनाश का श्राप दिया। जब माली और सुमाली को यह श्राप के बारे में पता चला तो उन्होंने अपने आराध्य भगवान शिव का आह्वान किया। और शिव जी को जब यह पता चला कि उनके दोनों भक्त को सूर्यदेव ने श्राप दिया है, तब उनको सूर्यदेव पे बहुत ही क्रोध आया और उन्होंने अपने हाथ में त्रिशूल लेकर सूर्यदेव की ओर ब्रह्मांड में छलांग लगा दी। शिवजी ने अपने त्रिशूल से सूर्यदेव पर भयंकर वार किया और शिवजी के त्रिशूल का वार सूर्यदेव सहन नहीं कर पाए और सूर्यदेव अपने रथ से धरती पर नीचे गिर पड़े। और इसी के कारण उनकी सूर्यदेव की दशा बहुत ही दयनीय हो गई और वो पूरी तरह से निस्तेज हो गए। अब इसका पता चला सूर्यदेव के पिता कश्यप ऋषि को, और कश्यप ऋषि खुद भी भगवान शिव के भक्त थे, वो शिव जी की ही आराधना करते थे। तो इसी तरह से कश्यप ऋषि को जब पता चला तो उनको अपने आराध्य भगवान शिव पे बहुत ही क्रोध आया और उन्होंने भगवान शिव को यह श्राप दिया कि जिस तरह से आपने मेरे पुत्र की हालत की है, उसी तरह से आपके पुत्र की भी ऐसे ही हालत होगी और आपके पुत्र का मस्तिष्क धड़ से अलग हो जाएगा। ऐसा श्राप कश्यप ऋषि ने भगवान शिव को दिया। कश्यप ऋषि का यह श्राप सुनकर शिव जी का जो क्रोध था वो बहुत ही एकदम शांत हो गया और उनको कश्यप ऋषि और सूर्यदेव पे दया आ गई। तभी भोलेनाथ ने सूर्यदेव को पुनर्जीवित कर दिया और उनको फिर से तेजस्वीवान बना दिया। और जब सूर्यदेव को पता चला कि उनके पिता कश्यप ऋषि ने उनके ही आराध्य शिवजी को श्राप दिया है, तब उनको भी बहुत ही दुख हुआ और उन्होंने ये निश्चय कर लिया कि वो सब कुछ छोड़कर कोई ऐसी जगह पे चले जाएंगे जहां पे उनको कोई ढूंढ ही नहीं पाएगा। लेकिन बाद में ब्रह्मा जी और अन्य देवताओं के समझाने के कारण सूर्यदेव समझ गए और सूर्यदेव फिर से तेजस्वीवान होकर फिर से अपने रथ पे आरूढ़ होकर अपने राशि में परिभ्रमण के लिए चले गए। उसके बाद भगवान शिवजी ने कश्यप ऋषि को भी क्षमा कर दिया, लेकिन कश्यप ऋषि ने शिवजी को जो श्राप दिया था उसी श्राप का भोलेनाथ ने स्वीकार भी किया, क्योंकि कश्यप ऋषि के अंदर जो शक्तियां थी वो भोलेनाथ से ही संबंधित थी, क्योंकि वो शिवजी की ही आराधना करते थे। इसीलिए शिवजी ने श्राप का स्वीकार किया, कश्यप ऋषि के श्राप का सम्मान रखा कि इसी तरह से मेरे पुत्र का भी मस्तिष्क धड़ से अलग होगा। लेकिन अभी जो गणेश जी थे वो पुत्र थे जगदम्बा के, माता पार्वती के, और माता पार्वती ने उनका निर्माण खुद किया था। इसलिए जगदम्बा के पुत्र का मस्तक धड़ से अलग करना ये किसी और के लिए पूरी तरह से नामुमकिन था, किसी भी अन्य देवी देवता के लिए। इसलिए बाद में भगवान शिव ने ही ये लीला, जो उन्होंने लीला रची, और उसी लीला के कारण उन्होंने अपने ही पुत्र गणेश जी का मस्तिष्क धड़ से अलग कर दिया और बाद में हाथी का यानी कि गजराज का मस्तिष्क उनके धड़ पे लगा दिया और इसी तरह से गणेश जी को एक नया रूप मिला। तो यही कारण था, यही कश्यप ऋषि का श्राप था, जिसके कारण महादेव जी ने उनके ही पुत्र गणेश जी का मस्तिष्क काट डाला था।
तो धन्यवाद। आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स भी दीजिए। थैंक यू।